जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टांक वापस आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 सारा स्वागत करती हूँ और अच्छी अच्छी खुशखबरी के साथ दो खुशखबरी लेकर आई हूँ। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट और चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दूसरी मंजिल MM कॉम्प्लेक्स खाराकुआ 100 फीट रोड सौभागपुरा पर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 10th क्लास जो भी बच्चे पास हुए हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 11th 12th एग्रीकल्चर हमने ओपन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं, सीट लिमिटेड रखी है। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने साइंस मैथ, साइंस बायो, आर्ट्स और कॉमर्स के साथ स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल की भी सुविधा रखी है। और कंपटीशन एग्जाम में तो चाणक्य चंद्रगुप्त देता आया है, जिसमें आज हजारों यानी 8000 से भी अधिक बच्चे कोचिंग से निकल चुके हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और इसी सरकारी नौकरी के लिए मैं आपको अब पागल बनाने के लिए लाई हूँ। जी हाँ, एक कोटेशन है, 2 लाइन है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और वही पागलपन अब आप लोग भी अपने अंदर लेकर आइए। हमारे पास बहुत सारा समय है और हमारे पास एक बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी जो क्रैक करेगा उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। और जानते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10वीं पास। 10वीं पास छात्रों के लिए यह अच्छा अवसर है। और जानते हैं 10वीं पास के साथ साथ इसमें रिक्त पद कितने हैं? 5670। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 5670 रिक्त पद हैं। और वो भी जानते हैं किस विभाग में क्या है? इन सभी की जानकारी आज हम आपके साथ लेंगे और ये जानकारी मैं आपको देने के लिए आई हूं। आइए देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के जिला न्यायालय व राजस्थान के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत यह वैकेंसी या कह दीजिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 8 जून को। और यह वैकेंसी है 4th श्रेणी कर्मचारी की। सीधी भर्ती है और ये सीधी भर्ती 2025 में और बहुत बड़े लेवल पर आई है। और कितनी? 5670 वैकेंसी। और इस वैकेंसी की खासियत क्या है? देखिए, अगर आप इस नौकरी में पास हो जाते हैं तो उससे नौकरी मिलती है, सीधी नौकरी मिलेगी। और इस सीधी नौकरी के तहत परिवीक्षा अवधि, कहने का मतलब आप जब इस नौकरी को 2 वर्ष तक कर लेंगे तो 2 वर्ष तक की आपकी वेतनमान रहेगा 12,400 रुपए। ठीक है। और जब आप 2 साल बाद इस एग्जाम को यानी सॉरी इस नौकरी को विधिवत बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप परमानेंट हो जाएंगे। और परमानेंट होने के बाद आपकी तनख्वाह 17,700 से लेकर 56,200 तक रहेगी। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, नियम जो रहेगा वह 2002 के अनुसार ही रहेगा। जो वेतनमान होता है वो इसी के अनुसार तय किया जाएगा। आवेदन हम कहां करें? हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब हम आवेदन कहां करें? तो आवेदन हम इस वेबसाइट पे करेंगे www.hcrag.nic.in पर। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड में हो रही हूं, आप इसको देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। फिर हम देखें कि आवेदन करने की समय सीमा यानी कब स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट होगी। तो ये जो दिनांक 27 जून लिखी हुई है, 27 जून 2025 उस दिन शुक्रवार है, 1 बजे से आप ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे आवेदन। और 26 जुलाई 2025 शनिवार को 5 बजे तक यह समय सीमा खत्म कर दी जाएगी। जितनी जल्द जब भी खुले पोर्टल तुरंत एग्जाम के लिए फॉर्म भरें, जिससे जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हो वो बिजी ना हो और आपके जो
फोम है वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड नहीं घूमे। ठीक है, अब हम बात करें कि हम ई मित्र कियोस्क, नागरिक सेवा केंद्र, सीएससी, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के तहत हम ऑनलाइन शुल्क भी जमा करा सकते हैं। ई मित्र से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और फिर भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है और आप परेशान हो रहे हैं तो आप सीधे चाणक्य पे पधारें, आपको सारी सुविधाएं यहां पर मिल जाएगी। परीक्षा का स्थान कहां कहां रहेगा? मोस्टली परीक्षा का स्थान जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हेडक्वार्टर पर ही रहेगा, मुख्यालय पे ही रहेगा। लेकिन संख्या ज्यादा हो गई तो उपखंड और तहसील मुख्यालय पर भी यह परीक्षा करवाई जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करें कि परीक्षा शुल्क हमें कितना देना है, तो सामान्य ओबीसी जो क्रीमी लेयर में आएंगे, अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर का होगा उसको देने पड़ेंगे 650 रुपए, 650 रुपीज। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति होंगे वो इस फॉर्म को भरते हैं तो 550 रुपए उनका शुल्क लगेगा। एससी एसटी भूतपूर्व सैनिक जो इस आवेदन को करेंगे उनके 450 रुपए लगेंगे और जो दिव्यांगजन होंगे उनके शून्य, कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब हम कहें कि इसके साथ साथ हमें समस्त प्रमाण पत्र भी स्कैन करके लगाने होंगे। योग्यता के आधार पर आप 10वीं 12वीं जो पास है वो लगाइएगा, आप खेलकूद के अंदर हैं वो लगाइएगा, आप टीएसपी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र, विधवा जो विच्छिन्न विवाह महिलाएं हैं, तलाकशुदा जिन्हें कहा जाता है, किसी भी प्रकार का आपका जो सर्टिफिकेट है जिसमें आपको आरक्षण मिलता है राज्य सरकार की नौकरी के तहत, वो सभी आप इन प्रमाण पत्र को लगाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, मैंने पहले ही कह दिया था आपको। आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष तक की आयु है, ध्यान दीजिएगा। छूट एससी एसटी ओबीसी और एसबीसी के जो पुरुष होंगे उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली है, यानी 40 साल नहीं उन्हें 45 साल तक के व्यक्ति दे सकते हैं। दिव्यांगजन भी जो है वो 45 वर्ष तक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। अगर जनरल ओबीसी एसबीसी महिला है तो उनको 5 वर्ष, 45 वर्ष, और एससी एसटी महिला है तो उनको 10 वर्ष की छूट मिल रही है, 50 वर्ष। इसमें दिव्यांग महिला, एसटी महिला भी 50 वर्ष में आएगी। और विधवा विच्छिन्न विवाह महिला है, यानी कहने का मतलब विधवा और तलाकशुदा महिला है, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। और जो अल्पसंख्यक है उनको भी ध्यान में रखिएगा, वो भी यह एग्जाम दे सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और आरक्षण आपको जिस जिस क्षेत्र में मिलता है उन सभी के प्रमाण पत्र आपको इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। इसी फल को प्राप्त करने के लिए हमको थोड़ा सा पागलपंती करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, भूत बन के काम करना पड़ता है। परीक्षा जो है वो लिखित व साक्षात्कार 2 रूपों में होगी, यानी आपको विथ ओएमआर शीट ये एग्जाम देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे? 85 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 85 85 क्वेश्चन आएंगे। कितने हो गए? 85 अंक के 15 क्वेश्चन, यानी 15 अंक जो है वो साक्षात्कार में जुड़ेंगे। इस तरीके से 100 अंक का आपका ये पेपर रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। अब दिमाग में आ रहा है अरे इसमें तो इंटरव्यू है, हम कैसे इंटरव्यू देंगे? काफी लोग शाय होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी में भी आप दक्ष होते चले जाएं। कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें 85 के 85 क्वेश्चन करके आने हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक और खुशखबरी, बहुत अच्छी बात है कि न्यूनतम प्राप्त आप जो पेपर देंगे 85 में, उसमें से आपको 34 अंक लाने हैं और 38। अब 34 अंक किसको लेकर आने हैं? एससी एसटी, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको 85 में से कितने अंक प्राप्त करने हैं? 34। और जो जनरल और ओबीसी और एसबीसी पुरुष महिलाएं हैं उनको कितने प्राप्त करने हैं? 38 अंक प्राप्त
करने हैं और यह बहुत कम संख्या है, इतनी ज्यादा नहीं है। और यदि हम आपके पास ये वीडियो जैसे ही पहुंचता है तो आप तुरंत उसी दिन से तैयारी शुरू कर दो। भले हम फॉर्म 26 तारीख से भरेंगे, कमर आज से ही कस ली जाए तो हम विजेता बन जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूं मुझे विद्वान से कोई मतलब नहीं, विद्वान तो आप हैं। ये दुनिया एक ऐसी किताब है जिसके अंदर पग पग पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो विद्वान तो आप स्वयं हैं। मैं तो आपको विजेता बनाने में लगी हुई हूँ। चंद्रगुप्त बनाना है, मेरे को सिंहासन पर बिठाना है और उस सिंहासन का नाम है सरकारी नौकरी। आइए अब वापस मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट दिख दी है, आप इस वेबसाइट पे जाके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और यह संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। फिर भी नहीं मिलती है तो आप मुझे 9414267140 पे कॉल कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी, पेपर भरना, पढ़ाना, साक्षात्कार की तैयारी, एवरीथिंग, सब कुछ। सामान्य हिंदी के प्रश्न कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी के कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियों के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन कितने का? सभी एक एक अंक के हैं। इस तरीके से 85 क्वेश्चन यानी 85 अंक। ध्यान में रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा हमारा पेपर पैटर्न, ये सारी जानकारी है। अब आपके साथ चाणक्य कदम से कदम मिलाने को तैयार है। अंग्रेजी भाषा हमें कठिन लगती है, मेरी तरफ से मैं ये कहती हूं कि यदि आप 25 और 50 कितने होते हैं? 75। इस 75 में से मैं कहती हूं आप 60 क्वेश्चन की तैयारी चाणक्य के साथ करो। अंग्रेजी में नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं आती ना, घबराने की कोई बात नहीं है। हम यदि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए और इस तरीके से तैयारी करें कि हमारे 60 नंबर आ जाए तो हमारा चयन चुटकियों में है और हम विजेता हैं। ठीक है, तो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यह बैच प्रारंभ किया जा रहा है और ये जो प्रारंभ किया जा रहा है वह 16 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और यह 2 बैच बन रहे हैं, एक मॉर्निंग में 11 बजे से और एक शाम को 4 बजे से। इसके अलावा जो भी जॉब करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए स्पेशल बैच बनाया जा रहा है कि कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए शाम को 7 बजे से बैच प्रारंभ है। आपकी स्क्रीन पर 9414267140 करके और एक और नंबर आपके पास आ रहा है, उन दोनों नंबर में से आप करके जानकारी ले सकते हैं। 5 दिन, फिर कह रही हूं मैं आपको, 5 डेज आप मेरे साथ पढ़े बिल्कुल निशुल्क। इसके लिए मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही हूं और इस निशुल्क क्लास के अंदर आपको इस तरीके से पढ़ाएगा कि चुटकियों में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और आपको मैं बताना चाहूं कि हमारी जो पूर्व में, यानी हमारी मतलब मेरी जो पूर्व में राजस्थान को लेकर वीडियो है जिसमें मैंने पल पल में राजस्थान और त्योहार व तिथियां और बीकानेर संभाग जो पढ़ाया है उसको पढ़ना, याद करना। 25 क्वेश्चन हैं राजस्थान के, तो ये मेरा दावा है 25 में से 25 क्वेश्चन चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के होंगे। और इन 25 क्वेश्चन के साथ यदि आप हिंदी के 50 क्वेश्चन, और जानते हैं हिंदी में क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरी दिली हार्दिक इच्छा है कि आप सभी उस राज सिंहासन पर बैठें, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। हमेशा मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मैडम आपको सबसे ज्यादा खुशी कैसे होगी? मैं बता देती हूँ इसकी बात। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर गए, तो आपके पापा अगर हुए
तो उस दिन मिठाई खिला देंगे, मम्मी हलवा बना देगी, भाई वगैरह सब बहन वगैरह कहेंगे और मेरा भाई मेरी बहन या मेरी पत्नी या मेरा पति नौकरी में लग गए, नौकरी में लग गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब जने शांत, हाँ ठीक है सरकारी नौकरी कर रहा है, हाँ ठीक है सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे तनख्वाह आई, भगवान के खाना वाना हुआ, सेकंड तनख्वाह आई, सबके गिफ्ट आए, है ना। ऐसे करते करते 6-7 महीने निकले। अब आपकी रूटीन की जिंदगी, वही मॉर्निंग में जाना, वहां काम करना, वापस आना, वहां की टेंशन, यहाँ की टेंशन, और इस टेंशन में आपको इस सरकारी नौकरी का क्रेज खत्म हो जाएगा। और जानते हैं, मेरे पास जब कोई बच्चा आएगा, डीमोटिवेट बच्चा आएगा या व्यक्ति आएगा कि मुझे नौकरी नहीं मिली, छोटी सी गलती से मैंने गलती कर दी, मेरा नंबर नहीं आया, तब मैं आपका उदाहरण दूंगी और आपका उदाहरण देकर जो मेरी चेहरे पे खुशी होगी कि देखिए मैंने इसको विजेता बनाने के लिए प्रेरित किया और ये चला। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकती हूँ, चलना आपको पड़ेगा। मैं आपको याद करने की ट्रिक सिखा सकती हूँ, याद आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम हॉल तक छोड़ दूंगी, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेजेंटेशन आपका होगा। तो मैं इसी शुभकामना के साथ ये चाहती हूं कि आप सभी तैयारी करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फीस नहीं दे सकते और बहुत नॉमिनल एग्जाम तक, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाऊंगी और कोचिंग की जो फीस है वो मात्र 10,000 फीस है, ज्यादा नहीं है, टिल एग्जाम तक। अगर एग्जाम अगस्त में हुए तब तक पढ़ाऊंगी, नवंबर में हुए तब तक पढ़ाऊंगी, दिसंबर में हुए तब तक पढ़ाऊंगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, जिससे आप प्रश्न पढ़ेंगे और टिक, प्रश्न पढ़ेंगे और टिक, यानी पूरी बिल्कुल एकदम वो कड़वा जहर पीना है तो हमें सुकून की एक चीज जरूर मिलेगी और उसका नाम है सरकारी नौकरी। तो आप सभी जने मोटिवेट रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर का नाम लेते चले जाइए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।